हेलो वी हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है सोल्व जो करेंगे, इसको हम डिटेल में करेंगे। इस वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं और इन्हें कैसे करेंगे। इन सवालों को ये सब आपको इसमें पहली वीडियो में आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या करा है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मैं आपको बता दूं, बहुपद का जो वो होता है ना, द्विघात बहुपद, उसका जो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी एक्स। देखो मैं बता दूं, इसको जो हम लिखते हैं वो जो है द्विघात बहुपद को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, इसको हम इस रूप में लिखते हैं द्विघात बहुपद को, है ना। अब क्वेश्चन है हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है ना। इसके हम जो है गुणनखंड करके इसके हम जांच करेंगे कि क्या हमारा वो सही आया है गलत है। ठीक है, करते हैं। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो वो भी आप इस वीडियो में आराम से सीख लेंगे। ठीक है, इसको हम वीडियो को आराम से करेंगे ताकि ये हमारा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, गुणनखंड करने से पहले आपको क्या करना होगा कि लास्ट का देखिए, ये होता है ए की जगह पे है 1, बी की जगह पे है 2 माइनस के 2 और सी की जगह पे है माइनस का 8। ठीक है, और एक्स स्क्वायर है, बी एक्स का ये है 6। ठीक है, अब जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये जो 8 है इसको शुरू में गुणा करेंगे, इसकी शुरू में गुणा करेंगे तो 8 एकम, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होता है, 8 एकम 8। अब हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, जो गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर ये वाला निशान देखना है हमें। ठीक है, ये अगर यहाँ पे प्लस होगा तो जोड़ने पर, अगर यहाँ वो है माइनस तो घटाने पर 2 आए। हमें 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पर 8 आए और हमें घटाने पर 2 आए। करिए, 2 चौक 8। ठीक है, तो 8 के टुकड़े क्या आए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4। अगर हम 4 इंटू 2 करते हैं तो 8 आएगा और 4 माइनस 2 करते हैं तो 2 आएगा, है ना। तो ये अगर आपको ये नहीं आता है गुणन इस वाले करने, तो इसकी भी हमने वीडियो बना रखी है, आप हमें हमारे चैनल में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन गुणनखंड ऐसे ही करते हैं। 8 के हमने फैक्टर करे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब हमें 2 दूनी 4, 4 इंटू 2 करेंगे, जो ये बचा 4 इंटू 2 8 और 4 माइनस के 2 2। मैंने बताया था कि गुणा करने पर 8 है और घटाने पर 2 आ गया। अब ये जो 4 माइनस 2 आया है इसको इस तरीके से लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 2 और ये वाला एक्स यहाँ बाहर माइनस के 8। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस की माइनस इंटू प्लस माइनस 4 की एक्स में करेंगे 4x माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि माइनस इंटू माइनस जो है प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है ना। ये 4 फॉर्मूले हैं, लिख ही देता हूँ। ठीक है, प्लस इंटू प्लस जो है प्लस होता है और माइनस इंटू प्लस जो है माइनस होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वही हमने अप्लाई करा, और ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, माइनस इंटू प्लस, अब माइनस इंटू माइनस प्लस 2x, क्योंकि x में करेंगे, है ना। और ये माइनस का 8 ऐसे। ठीक है, अब जब ये 4 आ गए तो इन्हें ऐसे करके 2 2 करके पेयर बना लेंगे, जोड़ा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, आपको देखने को मिल रहा होगा कि x इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। जो दोनों में आ रहा है उसको बाहर लिख लेंगे x। अगर हमने एक x बाहर ले लिया है, एक x बचा, हम 4x है, 4x में से हमने x ले लिया तो क्या बचा, माइनस के 4। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें तो यहाँ x है, इसमें x नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 2 चौका 8, यानी कि यहाँ पे प्लस का अगर 2 हम कॉमन ले लें तो यहाँ x बचेगा या माइनस के 4। अगर हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आ जाएगा, इसकी इसमें करेंगे तो वापस ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जब भी हमारा सवाल, अगर हमें देखना है कि हमारा सवाल सही हो रहा है या नहीं,
तो ये दोनों जो हैं हमेशा सेम आएंगे। गुणनखंड अगर हम कर रहे हैं और हमें चेक करना है कि सही है या नहीं, तो ये दोनों हमेशा सेम आएंगे। अगर ये सेम आए हैं तो मतलब सवाल यहाँ तक सही है, ठीक है। और जब दोनों सेम आए हैं तो दोनों को एक बार लिखना, दोनों को x माइनस के 4 दोनों में से एक बार लिख लिया, और ये अब फिर x प्लस के 2, ठीक है। ऐसे करके x प्लस के 2 और इन दोनों को एक बार लिख लिया, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब इसको जब हमने ऐसे कर दिया तो इसमें जो है x माइनस के 4 इक्वल टू 0 हम इसे मान लेंगे, ठीक है। x माइनस के 4 इक्वल टू 0 मान लिया। अब माइनस का बराबर की उस साइड जाके होता है प्लस। आप 10th क्लास में हैं, आपको ये बेसिक सी नॉलेज पता होगी, उम्मीद है। नहीं है तो यहाँ पता चल गई होगी कि माइनस का बराबर की उस साइड जाए प्लस हो जाता है, प्लस का रहता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। अब x प्लस के 2 इक्वल टू 0। अब x ये प्लस का बराबर के उस साइड जाके माइनस का 2, ठीक है। यानी कि हमें x के मान जो प्राप्त हुए हैं, दो हुए, एक x बराबर 4 हुआ और एक x बराबर माइनस के 2 हुआ, ठीक है। अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं तो हम यहीं छोड़ देंगे आंसर, ठीक है। यहाँ पे ही हमारा आंसर हो गया सॉल्व, ठीक है। बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे क्वेश्चन में कह रहा है इसकी जांच भी करनी है, ठीक है। इसकी जांच करनी है हमें। तो सत्यता की जांच के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, ये रहा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन के सी, और शून्यकों का गुणनफल के लिए अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन के, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल इन सवालों के लिए, ठीक है। चलिए, अब ये जो हमारा जो दोनों फॉर्मूला है, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं फॉर्मूले को। दोनों शून्यकों का योग, शून्यकों का, एक सेकंड, कुछ देखो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन के ए, ठीक है। ये हो गया। अब गुणनफल जो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा, तो यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन के ए, ठीक है। बी की जगह सी आ गया और यहाँ से प्लस हट, ठीक है। अब ये आ गया। अब आप बोलोगे सर हमें ये मान कहाँ से प्राप्त होंगे, तो हमें ये मान जो है इसी हमने जो सवाल करा उसी में से प्राप्त होगा। कैसे होगा, देखो, ये जो हमारे पास x के दो मान हुए हैं, आए हैं, इसको बोलेंगे अल्फा, अल्फा ऐसे ही लिखते हैं लेकिन इसमें ए बना रखा है, इसको बोलेंगे बीटा, ठीक है। ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख लो कि अल्फा बराबर कितना आ गया 4 यहाँ से, और बीटा बराबर कितना आ गया माइनस के 2, ठीक है जी। अब आप बोलोगे माइनस के बी और ए का मान कहाँ से निकलेगा, तो देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो हमारी फॉर्म है हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए बराबर 1, बी बराबर माइनस के 2 और सी बराबर माइनस के 8। मैंने इस शुरू में समझाया था कि हमें इस एक फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा कि ए बराबर कितना 1, बी बराबर माइनस के 2 और सी बराबर माइनस का 8, ठीक है। देखिए आप ए, एक इसकी जगह ए रख देंगे तो 1 आ गया, इसकी जगह माइनस के 2 और इसकी जगह माइनस के 8, हमने वही मान यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इन मानों को जो ये हमारे पास ये हमने पूरे मान आए हैं, इनमें हमें सिर्फ मान रखने हैं और सॉल्व करना है, ठीक है। इसे हम करते हैं। तो हम पहला वाला करते हैं। पहले मैंने आपको मान दिखा दिया है कि क्या क्या होता है। तो पहले करेंगे योग, योग वाला शून्यकों का योग, है ना। उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया ही है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन के ए, ठीक है। आप पीछे आप देख सकते हैं अल्फा का मान जो हमारा आया था, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान माइनस के 2, वही मान यहाँ रखना है। इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है कैमरे में, ये लो, ठीक है। उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। अल्फा का मान 4 आ गया, अब बीटा का मान माइनस के 2, और बी का मान कितना आ रहा है हमारे पास, बी का मान आएगा माइनस
बी का मान कितना है, बी का मान भी -2, ठीक है। तो यहाँ माइनस तो हमारा है ही, फिर -2, और ए का मान आ रहा है 1, ठीक है। ए का मान 1 ही है। पीछे आप जो है ये मान लिख लेना, ठीक है। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ बार बार कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब देखिए, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, मैंने पीछे बताया अभी। माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट मतलब इंटू होता है, माइनस इंटू माइनस हो जाता है +2, और किसी भी संख्या के नीचे 1 होता ही है, ठीक है। 4 में से 2 गया तो बचा 2, 2 बराबर है 2 के। अगर 2 बराबर 2 है तो ये हो जाएगा, हाँ जी ये बराबर हो गया, कि हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ जी हमारे पास ये सही है। एक समीकरण हम एक मान लेंगे इसको, ठीक है। अब गुणनफल के लिए शून्य को होगा गुणनफल। गुणनफल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन के ए, ठीक है। अल्फा का मान कितना आया था 4, बीटा का मान आया -2, सी का मान आया -8, ओ सॉरी हाँ -8, और ए का मान आया 1। आप बिल्कुल यहाँ से तसल्ली से कंफर्म कर सकते हैं कि सी का मान -8 और ए का मान 1, और किसी भी संख्या के नीचे 1 होता ही है, ठीक है। परिमेय संख्या जो आपने पढ़ी होगी तो वहाँ से आपको पता होगा कि हर संख्या के नीचे 1 होती है, ठीक है। अब 4 दूनी 8, और यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है तो -8, ठीक है, हो गया। अब दोनों स्थितियों में संबंध जो आप देख रहे हैं, दोनों में जो है दोनों बराबर आ रहे हैं एक दूसरे के। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस से माइनस गया 8 = 8, ठीक है। दोनों स्थितियों में संबंध जो है सेम आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे कि ये जो है सत्य है। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो सत्य है, अगर दोनों सेम नहीं आते तो असत्य है। हमने ये जांच करके भी दिखा दिया। इस तरीके से ये सवाल होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद के जो है सारी वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बना रखी है सारे क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट, ठीक है। आप जाइए, जो सा क्वेश्चन चाहिए आपको थंबनेल में उस पर देखिए, और आप उस वीडियो को देख लीजिए। आपको उम्मीद है पूरा समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।